कि मोदी जी रहेंगे तो ना हर हर रहेगा ना घर घर रहेगा। क्या रहेगा? यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ भारत में आफत रहेगी। अडानी से मेरी कोई दुश्मनी नहीं है। अडानी ने मेरा पैसा लेके भाग गया। अडानी वहां पे इजराइल चला गया। पासपोर्ट इनका करवा दो, बंद करवा दो, हर चीज पे बैन लगा दो। कह रहे कैसे करवा दें? एयरपोर्ट तो मैंने बेच के गलती कर ली पहले। मोदी जी कहते हैं, हम नहीं कहते। मोदी जी ने कहा ये बात। अब अंबानी और अडानी को भी राशन की लाइन में लगना पड़ेगा ना 2-4 महीने बाद। और अभी तो अंबानी पे भी बैठेगी जांच कमेटी और मोदी पे भी बैठेगी, क्योंकि मोदी जी भी भागने वाले हैं। 2024 से पहले मोदी जी भी भागने वाले हैं कि घर में नहीं है दाना, अम्मा चली भुजाने। घर में उनके दाने नहीं है, फिर भी बीजेपी 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 गुड़ गाते रहेंगे उनके। मोदी जी अगर रहेंगे और 24 में गलती से आ गए तो 29 से पहले देश अगर गुलाम न बन गया तो गए। मेरे साथ ब्राह्मण हृदय सम्राट, इनके ललाट पर तेज देख रहे हैं, तेज। ब्राह्मण हृदय सम्राट, हिंदू हृदय, क्या कहें, ब्राह्मण हृदय सम्राट या हिंदू हृदय सम्राट? जो अच्छा लगे आप करें। नहीं, आपको क्या सूट करता है? मैं सनातनी हूँ, सनातनी होने पे गर्व लगता है। और क्या हिंदू इंद्र दिमाग कह दीजिए। हिंदू हृदय सम्राट, लेकिन ये तो मोदी जी के पास है, अडानी जी के पास तो मैं तो कहता हूँ मैं मोदी जी का चेला हूँ। मैं तो कहता हूँ हाँ, मोदी जी का चेला हूँ, तो बात सबको पता है, दर्शकों को भी पता है। तो बोलिए हर हर मोदी। हम तो कहते हैं कि मोदी जी रहेंगे तो ना हर हर रहेगा ना घर घर रहेगा। क्या रहेगा? यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ भारत में आफत रहेगी। तो मोदी जी हिंदू हृदय सम्राट है, तो आफत कैसे आ जाएगी? मुझे हिंदू हृदय सम्राट नहीं बनना भाई। मुझे मोदी जी जैसा बनना ही नहीं है। ऐसे उठपटांग बात करने वाला बनना नहीं। मोदी की कोई सुनता ही नहीं। मैं ऐसा बन जाऊं कि मेरी कोई सुने ना। आप चाहते हैं कि मैं ऐसा बन जाऊं? के समय में तो दुनिया का, भारत का रानी, दुनिया का दूसरा अमीर शख्सियत बन गया था। बन तो गया, नीचे जा रहे हैं ना धरातल। आप लोग जो टुकड़े टुकड़े गैंग है ना, वो साजिश कर रहे हैं। सर्टिफिकेट दोगे आप? सर्टिफिकेट दोगे? टुकड़े टुकड़े गैंग का हूँ, सर्टिफिकेट दोगे? मोदी जी का जो विरोध करता है वो टुकड़ा टुकड़ा गैंग है। अच्छा, अब मोदी जी जब वर्तमान 2013 से पहले सरकार का विरोध करते थे तो टुकड़े टुकड़े गैंग के थे। किस गैंग से थे सर, आप बताइए। बीजेपी आरएसएस को विरोध करने का अधिकार है, बाकी लोगों को नहीं है। अच्छा, संविधान ने अधिकार दिया, संविधान को नहीं मानते हैं लोग। बीजेपी वाले आप मानते हो ना कि संविधान को नहीं मानते। इनसे बोल दीजिए कि संविधान को भैया एक तरफ कर दो, देश इनसे आरएसएस वालों से चलवाओ और मोदी जी से चलवाओ और अंबानी अडानी से चलवाओ। देश इस देश का हिंदू चलाएगा, ब्राह्मण समाज चलाएगा। ऐसे हवा में देश संविधान से चलेगा, ना ब्राह्मण चलाएगा, ना शूद्र चलाएगा, ना क्षत्रिय चलाएगा, ना वैश्य चलाएगा, ना सिख, ना ईसाई, ना मुसलमान, कोई नहीं। संविधान से देश चलेगा। देश संविधान से चलेगा। अडानी से क्या दुश्मनी है? अडानी से मेरी कोई दुश्मनी नहीं है। अडानी ने मेरा पैसा लेके भाग गया। अडानी वहां पे इजराइल चला गया। मेरा अरे अभी भारत में है भाई। इजराइल चला गया महाराज, देखो एक बार, इजराइल भाग गया। और ये देखना मोदी जी, भाई मोदी जी कह रहे हैं भाग जाएगा। मैंने कहा पासपोर्ट इनका करवा दो, बंद करवा दो, हर चीज पे बैन लगा दो। कह रहे कैसे करवा दें? एयरपोर्ट तो मैंने बेच के गलती कर ली पहले। मोदी जी कहते हैं, हम नहीं कहते। मोदी जी ने कहा ये बात। अब वीडियो कहा है? सपने में। अच्छा, आपके सपने में आए थे? हाँ, कह रहे कि अब ब्राह्मण है तो इनकी बातों पर भरोसा करना पड़ेगा। तो सारा सपना ब्राह्मण समाज में। और क्या कह रहे थे सपना में? कहते कि हमने गलती कर दी बेच के, अब वो भागेगा। तुमने कहा मोदी जी हुर्र और फुर्र। कह रहे हाँ कुछ भी कह लो, अब तो गलती तो हमने करी है। बासी हो रहा था पड़े पड़े, बेच के हमने किया तो गलती तो किया ही है। जाएंगे सर, देखो LIC कितने वहां पे। LIC नेहरू जी की गलती है इसमें। LIC अगर ना बनाते तो आज ये न करता। LIC बिकती है। रेलवे स्टेशन बना दिया, इसमें भी उनकी गलती है। गलती पूरी की पूरी कांग्रेस की है। 2014 से पहले इनकी अडानी की कितनी संपत्ति थी। और आज देख लो, वो एक गाना याद आता है, भौरों ने खिलाया फूल फूल को ले गया राजकुमार। मोदी जी ने हवा भर भर के उस गुब्बारे को अंबानी और अडानी के फुलाया। तो आप लोग खुश हो रहे हैं, देश का पैसा स्वाहा हो रहा है? तो स्वाहा ये कर रहे हैं। ये स्वाहा कौन करवा रहा है? मोदी जी करवा रहे हैं। मोदी जी ने पहले पेट भरा। अभी मोदी जी को नहीं ना पता था कि अमेरिका वाले पिन मार देंगे, गुब्बारा हो जाएगा। मोदी जी को पता चला कि भैया अब तो यहाँ का तो कोई करेगा नहीं। किसी भी पत्रकार में हिम्मत नहीं है। किसी भी पत्रकार की हिम्मत है, अगर आपके अंदर हिम्मत है तो अंबानी के खिलाफ बैठ जाइए। तो अंबानी तो देश के लोगों को रोजगार दे रहे थे ना। कितना रोजगार दे दिया? कितना रोजगार दे दिया बताओ? 40,000 लोग को रोजगार दिया। तो यहाँ पे जनसंख्या कितनी है? 80 करोड़ पे राशन दे सकते हैं और रोजगार कितने को देते हैं? 40 लाख हजार को। गलत है ना। मोदी जी का बहुत बहुत धन्यवाद जो उन्होंने राशन बांटा। अब अंबानी और अडानी को भी राशन की लाइन में लगना पड़ेगा ना 2-4 महीने बाद। कैसे? अब गिरता रहेगा शेयर, एक दिन तो हमारे बराबर आएंगे वो।
अब हमारे बराबर ये अंबानी कौन है? मैं नहीं जानता भाई अंबानी। ये तो देश का नुकसान है ना। देश का नुकसान है, नुकसान हमारा है। देश का क्या नुकसान है? हमारा पैसा लेके भागेंगे ये, और भागेंगे सर, आपको भी पता है कि ये भाग जाएगा। आज इसराइल गया है, कल वहां से विजय माल्या के पास पहुंचेगा, और इसमें 100% गलती मोदी जी की है। इन पे कोई सदन पे चर्चा ही नहीं कर रहे, सदन पे इस पे कोई चर्चा ही नहीं कर रहा। सदन पे चर्चा कब करेंगे बताइए? होगी चर्चा सदन में कभी इस पे? क्या चर्चा होना चाहिए? ये अडानी के खिलाफ यहाँ की एक भी एजेंसी नहीं बैठी। हाँ, अडानी जी क्या है, उन पे ईडी, सीबीआई और भी लोगों पे बैठी, जैसे भी पक्षी नेताओं पे, इन पे बैठनी चाहिए, नहीं बैठनी चाहिए? इसमें सिर्फ और सिर्फ मोदी जी का हाथ है। पूरा ब्राह्मण समाज बीजेपी के साथ है। आप एगो अनुराग ओझा अगले कान्ही गाय का अलगे बथान लोग कह रहा है। एक आपने कहावत सुनी होगी हमारे पूर्वांचल की है कि खिसियान बिलार खंभा नोचे। हाँ। ठीक उसी प्रकार मोदी जी हैं। अब है ना, उनके बनाए तो कुछ बन नहीं रहा। कटोरा तो उन्होंने अडानी के हाथ में पकड़ा दिया। कैसे मोदी नहीं जी बनाया है भाई? दुनिया का दूसरा अमीर आदमी बना दिया। हाँ, बना दिया। ये तो अमेरिका की साजिश है। अमेरिका की साजिश है। अब कोई सत्यता दिखा दे वो साजिश है। गरीबों की जान बड़ी जानलेवा होती है सर। अडानी गोदी सेठ तो आराम से बैठ गए ना एनडीटीवी खरीद के, और उसमें कितने गरीबों की बात होती थी। रवीश कुमार जी बात करते थे, गरीबों की बात करते थे, स्वस्थों की बात करते थे, दलितों की बात करते थे, महिलाओं की बात करते थे, सरकार से सवाल पूछने का काम करते थे। खरीद तो नहीं। अब मैंने इसको रवीश कुमार को नौकरी से निकाला, इसलिए हाल हो गया। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, गरीबों की हाय बड़ी जानलेवा होती है, मैंने बोला ना। उसके साथ जितने भी गरीब थे, पिछड़े वर्ग के थे, दलित थे, जितने भी थे, सब उनके साथ थे। और सुने आपने उसको हिट करा दिया भाई साहब, शाहरुख खान की फिल्म। नहीं, मैंने कहा हिट करा, उसे तो मोदी जी ने हिट करवाया। कैसे? मोदी जी ने कहा मैं पठान का बच्चा हूँ। आज देश का प्रधानमंत्री पठान का बच्चा है, तो लोग तो पठान देखने जाएंगे ही जाएंगे। लेकिन उस फिल्म का नाम ब्राह्मण होना चाहिए था। क्यों ब्राह्मण क्यों होना चाहिए? देश के प्रधानमंत्री पे फिल्म बन रही है, आपको दिक्कत हो रही है पत्रकार महोदय? आपको दिक्कत हो रही है? इतने नफरत प्रधानमंत्री से, इतनी नफरत है आपको मोदी जी से? हमको है कि आपको नहीं, है? हमें तो है नहीं। हम तो कहते हैं मोदी जी हमारे गुरु हैं। हाँ। गुरु जी का शोषण हो रहा है, मैं इसलिए आवाज उठा रहा हूँ। तो गुरु जी में क्या अच्छा लगता है? गुरु जी में एक नीति उनकी अब मुझे अच्छी लगने लगी है, उनका राशन योजना, कि अंबानी और अडानी को इसी माध्यम से राशन मिलता रहेगा। अच्छा, ये धीरेन्द्र शास्त्री का नाम सुने? धीरेन्द्र शास्त्री के चरणों में प्रणाम है मेरा। उन्होंने कहा कि हिंदू राष्ट्र बनेगा। नहीं, हिंदू राष्ट्र बनेगा तो भारत के 2 टुकड़े हो जाएंगे। अगर आप इस बात से सहमत है तो मैं भी कहता हूँ हिंदू राष्ट्र बना दो। कौन टुकड़े कर देगा? अगर हिंदू राष्ट्र बनेगा तो मुसलमानों को खदेड़ोगे आप बताओ? एक बार जो 47 में हुआ है, आप चाहते हो 2023 में फिर से हो जाए? आप बोलिए। तो धीरेन्द्र शास्त्री जैसे लोगों का क्या किया जाए? उनको ब्राह्मण समाज नहीं, धीरेन्द्र शास्त्री ठीक है, उनमें मेरी आस्था हो भाई, वो मेरा पर्सनल मैटर है। लेकिन अगर वो पाखंड फैला रहे हैं तो मैं उसके विरोध में हूं। आपको क्या लग रहा है वो पाखंड फैला रहे हैं? वो माइंड रीडिंग है, उन्होंने वो विद्या पाली है, प्राप्त कर ली है, इसलिए वो ऐसा कर रहे हैं। अच्छा, रामदेव बाबा ने कहा है कि ये मुसलमान सब देश के लिए खतरा है। रामदेव तो दोगला इंसान है, उसकी बात ही नहीं। कैसे? बिल्कुल, जिस सलवार पहन के जो भागा था रामलीला मैदान से दिल्ली में, उसी सलवार। अच्छा, मतलब धीरेन्द्र शास्त्री को आप नहीं कुछ बोले, लेकिन रामदेव यादव को आप गाली दे दिए, दोगला। नहीं, गाली नहीं बक रहा हूँ, कोई भी हो, कोई भी हो। अगर तो गलत रामदेव यादव तो ब्राह्मण समाज के लिए पूजनीय है। फिर रामदेव कह रहे उनको, उनका नाम है लाला रामदेव। जो बेचने का काम करता हो तो लाला हुआ, समझ रहे हो ना? तो हिंदू राष्ट्र से आपको क्या दिक्कत? नहीं, मुझे दिक्कत नहीं है। आप चाहते हो कि भारत के 2 टुकड़े हो जाएं तो बिल्कुल बनाइए हिंदू राष्ट्र। हम तो कहते हैं हिंदू राष्ट्र बनाइए, भारत के 2 टुकड़े कर दीजिए। जो बचा हुआ है अखंड भारत बनाने की कल्पना कर रहे हैं, फिर हिंदू राष्ट्र तो बनाइए। फिर ब्राह्मण समाज हिंदू राष्ट्र क्यों चाहता है? नहीं, कौन ब्राह्मण चाहता है बताओ? शास्त्री भाई मैं क्या बता रहा हूँ कि जो ब्राह्मण होगा, सच्चा सनातनी होगा, वो कभी कुछ ऐसा इजुल फिजुल की बात नहीं। हिंदू राष्ट्र बनाओ, अच्छी बात है, लेकिन 2 टुकड़े क्यों भारत के करना चाहते हो? जो हिंदू राष्ट्र के समर्थन में है वो देश विरोधी है, मेरा मानना ऐसा है। अडानी कह रहे हैं कि जो हम पर जो हमला है वो भारत पर हमला है। भारत पे हमला तो अमित शाह जी कहाँ गए? देश पे अगर हमला हो गया तो हमारी सेना इतनी कमजोर है कि शांत बैठी है। अमित शाह जी इसका जवाब देंगे, और सेना हमारी मुंह तोड़ नहीं, मुंह तोड़ के जवाब देगी। किसको? किस देश ने हमला किया है अपने पे? अमेरिका का रहने वाला है ना वो। अच्छा, किस जगह पे हमला हुआ ये? अरे भाई साहब, अडानी पर जो हमला हुआ है। अच्छा, अडानी पे हमला हुआ तो देश पे हमला हो गया? अरे महाराज, धन्य हो आप लोग, धन्य हो। सत्ता की दलाली में इतना गिर जाते हो, इतना गिर जाते हो कि देश पे हमला हो गया। अडानी एक मामूली से इंसान पे जो आजकल रोड पे आने वाला है 2-4 दिन बाद, 22वें 25वें नंबर पे पहुंच गया है, उस पे हमला हुआ तो देश पे। अब मुझ पे हमला हो जाए तो हम क्या कह देंगे पूरा ब्राह्मण समाज पे हमला हुआ है? ये कहां से का लॉजिक है? अरे तो भारत के सबसे बड़े बिजनेसमैन थे ना। भारत के सबसे घटिया आदमी है ये। भारत की संपत्ति को नीलाम करवाता है, खरीदता है, बेचता है। फिर
और अभी तो अंबानी पे भी बैठेगी जांच कमेटी और मोदी पे भी बैठेगी, क्योंकि मोदी जी भी भागने वाले हैं। 2024 से पहले मोदी जी भी भागने वाले हैं और सारे भाग जाएंगे धीरे धीरे करके। जितने भी भाजपा में लिप्त लोग हैं सबके सब भागेंगे। अंधभक्त भी भागेंगे, जो कुछ लोग पहन मुखौटा धर्म का करते दिन भर पाप भंडारे करते फिरे भूखा सोए बाप। कुछ लोग ऐसे जलील और घटिया किस्म के लोग हैं कि घर में नहीं है दाना, अम्मा चली भुजाने। घर में उनके दाने नहीं है, फिर भी बीजेपी 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 गुड़ गाते रहेंगे उनके। पहले हमारे सनातन धर्म में क्या है कि हम सनातनी, हम तो कहते हैं राम 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 सीताराम 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 सीताराम। लेकिन अब क्या हो गया है, जितने भी सनातनी भाई हैं आंख में पता नहीं कौन सा वायरस डाल दिया है, मोदी नामक वायरस। मोदी 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 महाराज पता नहीं कौन सी ये बीमारी चल रही है। के लिए मोदी जी भगवान है। बिल्कुल बिल्कुल मान बैठे हैं लोग, सरकार से सवाल नहीं पूछते, उनके बैठे हैं। पहले हम तो कहते हैं सीताराम सीताराम करो, मोदी 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 मत करो। तो भगवान राम के नाम पर ही तो मोदी जी आए हैं। अच्छा, मोदी राम पे राजनीति करेंगे? इतनी घटिया सरकार है। अरे विकास पे अपने करो, ना वोट लो, राम पे काहे वोट लेते हो? और भी कुछ सरकारें आई और गई, किसी ने राम पे वोट लिया, अल्लाह पे वोट लिया, वाहेगुरु पे वोट लिया, या ईसाइयों के धर्म पे वोट लिया? किसी ने नहीं लिया। वर्तमान सरकार ढिढोरा पीट रही है, राम 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 काहे कर रहे हो? राम के नाम पे काहे राजनीति कर रहे हो? और राम के नाम पे ऐसी घटिया राजनीति कर रहे हो? क्या घटिया बीजेपी की राजनीति? हमेशा हिंदू मुसलमान हिंदू मुसलमान हिंदू मुसलमान। पर यहाँ पे धर्म खतरे में है, हिंदू खतरे में है, रंग खतरे में है, संविधान खतरे में है, लोकतंत्र खतरे में है। अरे महाराज, हमने सरकार चुनी है, ये खतरा मोल ले लिया है। हम तो देश के 135 करोड़ जनसंख्या से कहना चाहते हैं खतरे वाले आदमी को देश से बाइकआउट कर दो। तो पाकिस्तान आ जाएगा कब? पाकिस्तान कहाँ कब्जे? मोदी जी से डरा हुआ है पाकिस्तान। अरे सेना से हमारे डरता है का मोदी 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 नहीं रहेंगे ना। हाँ, तो भारत गुलाम हो जाएगा दोबारा। मोदी जी अगर रहेंगे और 24 में गलती से आ गए तो 29 से पहले देश अगर गुलाम न बन गया तो गए। कौन गुलाम कर लेगा? कौन गुलाम कर? एक एक संपत्ति बेच देंगे, फिर हमारा वही श्रीलंका जैसा हाल होगा। वो बेच रहे हैं भारत को, खामोश में कैसे हो जाऊं? वो बेच रहे हैं। मोदी जी ने कहा था, आप लोगों ने गलत दिखाया। मोदी जी ने कहा बना रहे हैं भारत को, खामोश में कैसे हो जाऊं? मैं देश नहीं बचने दूंगा। और आप लोगों ने दिखाया मैं देश नहीं बिकने दूंगा। मोदी जी ने 2014 की हड़बड़ी में इतना जल्दी बोल दिया कि मैं देश नहीं बचने दूंगा, मैं रेल नहीं बचने दूंगा, मैं तेल नहीं बचने दूंगा, मैं सेल नहीं बचने दूंगा, मैं खेल नहीं बचने दूंगा, मैं खेत नहीं बचने दूंगा, मैं खलिहान नहीं बचने दूंगा। और आपने दिखा दिया मैं देश नहीं बिकने दूंगा। गलती आप लोगों की है, देश की बर्बादी का कारण है तो कोई पत्रकार है। कौन कौन पत्रकार? कौन से पत्रकार? मीडिया का उठा लो, सोशल मीडिया का उठा लो, सबके सब ऐसे ही है। राष्ट्रवादी पत्रकार हैं या आतंकवादी पत्रकार हैं। 5 बजे से सर मैं 11 बजे तक टीवी पे देखता हूं ना, हिंदू मुसलमान हिंदू मुसलमान हिंदू मुसलमान हिंदू मुसलमान। किसी ने कभी संविधान पे बात नहीं करी, शिक्षा पे बात नहीं करी, स्वास्थ्य पे बात नहीं करी। अरे पढ़ना जरूरी है कि धर्म बचाना जरूरी है? पढ़ना जरूरी। जब हम पढ़ेंगे धर्मद्रोही हो, धर्मद्रोही आप देशद्रोही हो सकते हो। बनो। अच्छा, नकली सर्टिफिकेट दोगे, सर्टिफिकेट दोगे, बीजेपी वाले सर्टिफिकेट देंगे इसके लिए। जो बीजेपी के साथ है ना वही देशद्रोही। हाँ, देशद्रोही। अरे महाराज बहुत बढ़िया आपने बोल दिया, वो देशद्रोही है। जो बीजेपी के खिलाफ है वो देशद्रोही है। देशद्रोही, उसका सर्टिफिकेट कौन देगा? जो सरकार के खिलाफ रहता है वो राष्ट्रभक्त नहीं हो सकता, वो देशद्रोही है। मोदी जी के जो खिलाफ है वो देशद्रोही है। तो मोदी जी 2013 में सरकार के विरोध में थे, तो इसका मतलब आप मानते हो कि मोदी जी देश विरोधी थे? देशद्रोही। ये नियम लागू हुआ 2014 के बाद। तो ये भी नियम लागू होने वाला है जल्द ही। मोदी जी ने सपने में ही बताया है कि अगर अब आगे से अनुराग तूने सवाल पूछा सरकार से तो देशद्रोह का मुकदमा लग जाएगा। सही कह रहे हो कि हाँ, जो सरकार से सवाल पूछेगा मोदी जी का भी। आपके सपने में मोदी जी ही आते हैं? मोदी जी ही आते हैं। अच्छा ठीक, तो चेले के सपने में गुरु ही तो आएगा। मोदी जी हमें मार्गदर्शन देते हैं, कहते हैं जाओ सच्चाई बोलो। हम नहीं बोलते हैं क्योंकि हम सरकार नहीं चला रहे। तो हमने कहा मोदी जी सरकार कौन चला रहा है? अरे अंबानी और अडानी चला रहे हैं। और ये बात आप भी जानते हो कि सरकार नहीं चला रही, उद्योगपति चला रहे हैं। ये देश का दुर्भाग्य है। तो ये अनुराग ओझा हैं। और क्या है इंस्टाग्राम, उनका जो लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन में, उसको जरूर फॉलो। आप बताइए, आपका चैनल भी है यूट्यूब, सीधे आप उस पर संपर्क कर सकते हैं लोग। नहीं, इंस्टा ही सही है, अनुराग ओझा गोंडा के नाम से इंस्टा आईडी है। ट्विटर पे भी अनुराग ओझा गोंडा के नाम। तो अब धमकी नहीं मिल रही है ना? धमकी कौन देगा? धमकी 4 दलाल दे रहे थे इनके धमकी। उनकी धमकियों से डर जाऊं? बिस्मिल्लाह खान को आज बाबा रामदेव और उनको इनका क्या नाम है, इनका बिस्मिल्लाह खान हो गए, अब्दुल कलाम हो गए। इन लोगों को आज देशद्रोही बोलने का काम करते हैं। आरामदेव को अब आराम के लिए मोदी सरकार भेजेगी नहीं भेजेगी, आप ये बता दें। लेकिन सारा टीवी सारा अखबार तो कह रहा है कि मोदी जी अच्छा काम। नहीं, मोदी जी अच्छा काम कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन अच्छा ही बताओ तो। अच्छा ही बताओ। 5 बजे के बाद तुम हिंदू मुसलमान करते हो। 5 बजे से 11 बजे तक
कोई भी ऐसा नहीं है जो बता दे कि हाँ हिंदू मुसलमान नहीं होता टीवी पे। अडानी सचमुच लगता है आपको भाग गया है? बिल्कुल भाग जाएगा। और मेरा अगर भाई पैसा लेके भागा तो मैं मोदी जी को चौराहे पे खड़ा कर दूंगा। मोदी जी ने कहा था ना 50 दिन का समय आपने देना। कितना शेयर खरीद रखा है? मैंने तो कुछ नहीं खरीद रखा, लेकिन जो 2-4 हजार 5,000 रुपए है बैंक में, अगर वो मेरा गया SBI का पैसा, LIC का पैसा, ये बात ठीक नहीं होगा। LIC का तो 1% माल लगा है और SBI का भी 1% माल लगा है। 1% में मेरा आता है। मुझे अपने पैसों से मतलब है, मुझे अंबानी अडानी से मतलब नहीं है। मेरा पैसा दे दो, तुम विदेश में चले जाओ, जहन्नुम में चले जाओ, मुझे उससे मतलब नहीं है। मेरा पैसा यहाँ पे रख के जाना। मतलब देश जरूरी है। अडानी के बीजेपी के समर्थक तो कह रहे हैं कि घर बेच के अडानी का शेयर खरीद लेंगे। अरे वो क्या कह रहे हैं कि ऐसे लोग हैं अंधभक्त, ऐसी अंधभक्ति का चश्मा ओढ़ लिया है कि वो मेहरारू लड़के भी बेच देंगे उनके कहने पे। हम इसके बात को सहमत नहीं। तो ये अनुराग ओझा है और आप लोग अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। मैं फिर कह रहा हूं, सत्ता से सवाल पूछना, देश से सवाल पूछना नहीं होता है। शुक्रिया अनुराग हमारे साथ बातचीत करने के लिए। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।